नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर को बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझेंगे। लेकिन हेड एंड शोल्डर को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि चार्ट पैटर्न क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। चार्ट पैटर्न क्या होता है? चार्ट पैटर्न एक विशेष प्राइस स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन होता है जो किसी एसेट की प्राइस मूवमेंट से चार्ट पर बनता है। इस पैटर्न की मदद से ट्रेडर्स ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस स्थिति में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में, और साथ ही यह मन लगाने में मदद मिल सकती है कि आगे प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। लेकिन ध्यान रखें, चार्ट पैटर्न भविष्य की प्राइस मूवमेंट की गारंटी नहीं देता, ये केवल संभावित मार्केट बिहेवियर का संकेत दे सकता है। चार्ट पैटर्न्स के मुख्य प्रकार। चार्ट पैटर्न के मुख्य रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है? कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न ये संकेत देता है कि मौजूदा ट्रेंड कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन या करेक्शन के बाद जारी रह सकता है। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ऊपर ब्रेकआउट देती है तो एग्जिस्टिंग बुलिश ट्रेंड के कंटिन्यू होने की संभावना हो सकती है। रिवर्सल पैटर्न क्या होता है? रिवर्सल पैटर्न ये संकेत देता है कि मौजूदा ट्रेंड कमज़ोर हो सकता है और मार्केट की डायरेक्शन बदल सकती है। और आज का हमारा पैटर्न हेड एंड शोल्डर एक महत्वपूर्ण रिवर्सल पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है और जो समानता एक मजबूत अप ट्रेंड के बाद बनता है। इस पैटर्न में तीन मुख्य पीक्स होती हैं, लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। इन तीनों के बीच बनने वाले इंपॉर्टेंट लोस को कनेक्ट करने से हमें नेक लाइन मिलती है। इस पैटर्न का बेसिक आइडिया ये है कि बायर्स पहले मजबूत होते हैं, फिर मोमेंटम कमज़ोर हो रहा है और अंत में सेलर्स मार्केट पर कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं। पहले लेफ़्ट शोल्डर बनता है, फिर हेड बनता है, फिर राइट शोल्डर बनता है। लेफ़्ट शोल्डर पे क्या होता है? सबसे पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है, प्राइस ऊपर जाती है और एक नया हाई बनाती है। इसके बाद प्राइस कुछ नीचे आती है और करेक्शन करती है। ये पहला हाई लेफ़्ट शोल्डर कहलाता है। इस समय तक मार्केट में बुलिश ट्रेंड अभी भी मौजूद हो सकता है। हेड कैसे बनती है? करेक्शन के बाद बायर फिर से प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। इस बार प्राइस लेफ़्ट शोल्डर से भी ज़्यादा ऊंचा हाई बनाती है। ये पैटर्न का सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, इसे हेड कहा जाता है। हेड बनने के बाद प्राइस फिर से नीचे आती है और इम्पोर्टेंट लो बनाती है। राइट शोल्डर। अब राइट शोल्डर कैसे बनता है? अब बायर्स तीसरे बार प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार बायर्स पहले जैसी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन प्राइस हेड के हाई तक पहुंच नहीं पाती और एक लोअर हाई बनाती है। यही राइट शोल्डर कहलाती है। यहीं से हमें संकेत मिल सकता है कि बुलिश मोमेंटम कमज़ोर हो रहा है। नेकलाइन क्या है? अब आते हैं पैटर्न के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पे, नेकलाइन पे। लेफ़्ट शोल्डर और हेड के बीच बने लो तथा हेड और राइट शोल्डर के बीच बने लो को आपस में कनेक्ट करने पर जो लाइन बनती है उसे नेकलाइन कहते हैं। नेकलाइन हॉरिजेंटल हो सकती है या थोड़ी अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होती है, किसी एंगल पर भी हो सकती है। नेकलाइन इस पैटर्न का इम्पॉर्टेंट कंफर्मेशन लेवल है। पैटर्न का कंफर्मेशन कैसे होता है? सिर्फ लेफ़्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर बनने से हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण होता है नेकलाइन का ब्रेकडाउन। जब प्राइस नेकलाइन के नीचे आके ब्रेक और क्लोज करती है तब बेरिश रिवर्सल की संभावना मजबूत हो सकती है। अगर ब्रेकडाउन के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है तो बेरिश मूव को एडिशनल कंफर्मेशन मिल सकती है। इसलिए एक सिंपल फार्मूला याद रखें, हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन प्लस नेकलाइन ब्रेकडाउन प्लस वॉल्यूम कंफर्मेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बेयरिश सेटअप। टारगेट कैसे निकालें? हेड एंड शोल्डर का पोटेंशियल टारगेट निकालने के लिए हेड के हाईएस्ट पॉइंट से नेकलाइन तक वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करें, फिर डिस्टेंस को नेकलाइन के ब्रेकडाउन पॉइंट से नीचे की ओर प्रोजेक्ट करें। इससे एक मेजर्ड मूव टारगेट मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखें ये गारंटी टारगेट नहीं है। प्राइस टारगेट तक पहुंचने से पहले सपोर्ट ले सकती है या रिवर्सल भी कर सकती है। स्टॉप लॉस कहाँ रखें? स्टॉप लॉस हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अनुसार तय होना चाहिए। एक समान अप्रोच में बियरिश हेड एंड शोल्डर के सेटअप के लिए राइट शोल्डर के ऊपर
स्टॉप लॉस कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट स्टॉप लॉस हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और वोलेटिलिटी को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। वॉल्यूम का रोल, हेड एंड शोल्डर में वॉल्यूम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हेड बनाते समय वॉल्यूम कमज़ोर पड़ सकता है, राइट शोल्डर बनाने पर वॉल्यूम और कमज़ोर हो सकता है। नेकलाइन ब्रेकडाउन के समय वॉल्यूम बढ़ना बेयरिश कन्फर्मेशन को मजबूत कर सकता है। हालांकि वॉल्यूम बिहेवियर हर मार्केट और टाइमलाइन में बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है, इसलिए इसे सपोर्टिंग कन्फर्मेशन की तरह इस्तेमाल करें, अकेले सिग्नल की तरह नहीं। अब बात करते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का अपोजिट पैटर्न होता है। ये समांतर डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश रिवर्सल का संकेत दे सकता है। इसका स्ट्रक्चर होता है लेफ्ट शोल्डर हेड और राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर हेड और राइट शोल्डर, जहां नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट बुलिश कंफर्मेशन दे सकता है। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करते समय पैटर्न पूर्ण होने से पहले ट्रेड ले लेते हैं लोग, नेकलाइन को इग्नोर करते हैं, केवल शेप देखकर सेल कर देते हैं, फॉल्स ब्रेकडाउन को कंफर्मेशन समझ लेते हैं, वॉल्यूम और मार्केट कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करते हैं, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करते हैं। याद रखें कि पैटर्न दिखना और पैटर्न कंफर्मेशन होना दोनों अलग बातें हैं। एक गोल्डन यून हमेशा याद रखिए। हेड एंड शोल्डर को याद करने का सबसे आसान तरीका है अप ट्रेंड प्लस लेफ्ट शोल्डर प्लस हेड प्लस राइट शोल्डर प्लस नेकलाइन ब्रेकडाउन प्लस पोटेंशियल बेरियस रिवर्सल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हेड एंड शोल्डर एक संभावित रिवर्सल पैटर्न है, गारंटीड रिवर्सल नहीं, इसलिए किसी भी ट्रेड को लेने से पहले ट्रेंड, पैटर्न, स्ट्रक्चर, नेकलाइन, वॉल्यूम, कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर एनालाइज कर लें। तो आज हमने क्या सीखा? चार्ट पैटर्न प्राइस मूवमेंट से बनने वाली एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न मौजूदा ट्रेंड के जारी रहने की संभावना होती है, रिवर्सल पैटर्न मौजूदा ट्रेंड के बदलने की संभावना होती है। और हेड एंड शोल्डर एक महत्वपूर्ण बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो समानता अप ट्रेंड के बाद आता है। इसके मुख्य तीन हिस्से होते हैं, लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन है नेकलाइन ब्रेकडाउन। अगर ब्रेकडाउन के साथ वॉल्यूम और प्राइस कंफर्मेशन मिलता है तो सेटअप और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है सेटअप को। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।